तो जबरदस्त सीन है ना। हाँ, वो भी तो थे मैं मेरे साथ ये लोग। ये तो भाई ये भी देखो। अब ये तो मैं नजर नहीं आऊंगी फिर। आ रही है। मैं भी आ रहा हूँ कि नहीं? तुम नहीं आ रहा, तस्वीर बाजी आ रही। अब आ रहा हूँ। दबाना नहीं उसको, हाँ दबाना नहीं खुद वो। अब तुम अब आ रहे हैं? हाँ। एक दिन मैं इसको वो कर दूँ कि तू अच्छा बटन नहीं दबाऊंगा। नहीं वो खुद बनी। हाय 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 हाय। सादर सुल्तान मुझे पता है। ये सामने ये दिखाई देखो। ये देखो ये देखो। ये थोड़ा सा दूर जाओ महमूद। हाँ पीछे हो जाओ। हाँ चलो वैसे। मैं आ रही हूँ वैसे। हाँ हाँ दोनों आ रहे हैं। चले एक मिनट मैं एक देख भी लूँ उधर से ना एंगल इसको पता नहीं कहीं। ये देख लो टिक्का मत। अल्लाह का शुक्र, मुझे पता है मुझे। ये लो भाई देखते टिक्का मत। मैं आ रही हूँ ना। हाँ हाँ अब भी आ रही है, बेफिक्र रहा है। चेहरा ब्लैक तो नहीं आ रहा। या अल्लाह सारे ही मर गए। इंसानियत हाँ देखो ये तो जिंदा है। हाँ जिंदा उसका भी बुरा हाल औलाद आ रही हो गया। ये ली नहीं। हाँ। ये तो नहीं ली। नहीं ये नीली है भाई। चले आ रही। आगे ये देखो मेरी कैसी यादगार है कि फिल्म भूल गई मुझे। ये लो सीधी करी। हाँ अब सही सही। जवान ये वो खाने के बाद का और ये वो है ना जवान ये नाम बदल दिए ना सारे। पहले कोई और नाम सही। ये भी चल चुकी है। ये खड़ी है ये बाजू सलमा मुमताज है। हाँ ये पूरी फिरदौस ये भी हाँ ये उस जमाने की ओरिजिनल तस्वीर है बात कैसी देखना ये ले सही। ये है ना शायद। एक मिनट है ना बीच में तो नहीं है सुल्ताना नहीं। हाँ ये दुल्हन बनी शबाब के रानी। ये वो है ना गोलगप्पे वाला। ठीक है। हाँ सही। ये देखिए बाजू इश्तेहार आते थे अखबारों की फिल्म लगने वाली है जुम्मन या कैसी फिल्म है। इस कदर फिल्म में इतना पैसा कमाया अंधा पैसा कमा के तो कैसा दौर था ये देखिए ना। छुपाने की जगह कोई नहीं ये भी दिखा देना। वो सॉरी अब तुम्हें तो वो गिला तुमने मैं नहीं हूँ ऐसी। नहीं मुझे तो लग ही नहीं रहा कि आप रखती हैं। ठीक है मैं अब तक ये ज़रा देर हो जाती तो मैं गालियाँ देना उनको टेलीफोन पर गालियाँ दे देती फिर दोस्त को भी नगमा को भी सीमा को भी सबको। क्यों सहेली बचपन के साथ सहेली मैं कहती हूँ आधी रात को इन दोनों को मैं कहूँ कि मेरे दरवाजे के बाहर खड़ी होना रात के 2 बजे दोनों दबा के खड़ी होंगी आज भी। नहीं मॉम ये हाथ के वो बने पेंसिल के बने ये भाई कौन है ये इंतकाल हो गया ना। मुझे पता अभी हुआ है ना सुनो नौबहार बड़ा मेरी बहुत अच्छी दोस्त। कौन नहीं कुछ पता है आपको कितने मेरा ख्याल है मैंने तो पूछा नहीं तो उस दिन फिरदौस की छोटी बहन बात बता रही थी तो कहने लगी वो कहने लगी मैं रज्जो पता है वो फौत हो गई। मैंने कहा कौन क्या नाम था नौबहार मुस्तफ़ा खर से मेरी शादी हुई थी। हमारी तो बहुत दोस्त है ना। जाओ जी
ठीक है। ये देखिए, उन्होंने बनाई थी नहीं नहीं चूड़ियाँ। वो तो हो गई थी, ये कच्ची दियाँ चूड़ियाँ हैं। पता नहीं यार कितनी मैंने कितनी फिल्मों में काम किया, मुझे तो याद थोड़ी है कोई। मैं तो सब चीज़ कर देती थी और जिन जहाँ इनकी तो सारी फिल्मों में हम लोग ही होते थे। भट्टी साहब की ना, भट्टी साहब की, हम जेराना की, और ये कैफी बकार की सब कैफी। फिल्मों में हम होते थे। बस जब ग्रीन लाइट आ जाए ना तो फिर मुझे बता देना। ऊपर हाँ, अभी तो लाल की जगह। अच्छा। ये है दुहाई रब्बी, ये फिल्म भी रिलीज नहीं हुई पता है। ये फोटो सेट की मैंने बनाई कॉपी, क्योंकि मेरे पास स्कैनिंग जल्दी टाइम था ना। मैं आपको एक सीडी बना के दूंगा आपकी तस्वीरों, आप ज़रा देखना। ये देखो अंग्रेजी अखबार में आपकी मुलाकात है, ये मैंने कॉपी की, ओरिजिनल मेरे पास है। ये देखिए, ये भी आप बैठे हुए हैं शूटिंग। नीचे हुस्न है ना। हाँ, नहीं नहीं ये है बाजी, और नीचे नीचे वो ये नीचे ये है, ऊपर वो है नकली बेच। अच्छा। ये वो टिक्का मत मर गया वो। ऊपर है, हाँ सही। ये बाजी ओरिजिनल पोस्टर है, सयूनी मेरा माही का, इसमें ये और आप बैठे हैं। हाँ, पहली दफ़ा मेरा इसके साथ पहली दफ़ा मैं औलाद में आई थी, और दूसरी दफ़ा सयोनी मेरे माँ, पहली दफ़ा ये आया था और इसमें भी सयोनी मेरे माही में पहली दफ़ा आया था, मैं भी थी इसमें। औलाद में भी आप औलाद में मैं थी। वो भी है मेरे पास तस्वीर, अभी तो मैं थोड़ी लाया, मैंने कहा पत्नी माँ की मुलाकात ये मैंने लेके जानी है? ये तो आपको देनी है सर। अच्छा, पैक कर दो। अच्छा अभी बताएं बाकी एक मिनट कि ये आपने सारा कुछ देखा, आप भी बताएं कि आपको कैसा लगा मेरी मेहनत देखिए कि ये सारा कुछ आप सितारों में सोच भी नहीं सकते थे ये तस्वीरें कहाँ कैसे इकट्ठी की और कैसे जमा की और कितना हम सही। जब मैं फिल्म में आई थी तो तस्वीरें तो आई थी 3-4, तो 2-3 तस्वीरें मैं पहले गई थी ना शौकत साहब के पास। जी जी। वो तस्वीर मेरे पास आज भी है। अच्छा, और मेरे घर में कोई मुझे मेरी तस्वीर नहीं मिली। जी अच्छा, सिवाय उस तस्वीर के। उस तस्वीर के सिवा। और जब मैंने एक ड्रामा किया था ये बेचारे लोग लंडा बाजार, 2 ड्रामे किए थे, तो फिर मैं क्योंकि मैं प्रोड्यूसर थी, तो फिर मैंने ना इनके लिए चाय वगैरह बना लेके जाती थी, चाय जब वगैरह उनको आर्टिस्टों को देती थी, तो वो तस्वीर एक मेरे पास है। 3-4 तस्वीरें मिलेंगी, और अवार्ड इतने थे, ये जो मेरे रिश्तेदार जाते थे ना बोरियों में भर के मूर्ति खाने में रखे हुए थे। इतने अवार्ड? इतने अवार्ड थे, बोरियों में भर के 2.5 मन की बोरियों सूती की मूर्ति होती थी, वो मैंने बोर्ची खाने में रखे होते थे। जब भी कोई जाता था खाला वो मतलब ये हमें दे दे, औलाद फिल्म में भी थी, ये वो हमें दे दे, तो किसी को 1 दे दिया, किसी को 2 दे दिए, मैंने सारे अवार्ड दे दिए। तो मतलब तस्वीर आपकी वो एक थी, अभी ये वाली आप लगाएंगी या क्या मतलब करेंगे? ये वाली मैं दे, अगर तुम चाहोगे तो वो मेरे पास रख दो, अगर नहीं चाहते तो नहीं तो मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आया। अच्छा, ये तो आपका गिफ्ट है, और इंशाल्लाह ताला आप और भी तस्वीरें में इंशाल्लाह आपकी सीडी में डाल के अभी दूंगा सुनो ना। मेरी बात हाँ। कि अब मैं ये चाहती हूँ, जैसे फिर मैंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। मैंने कहा मैं ओल्ड करेक्टर नहीं वो जैसे मैं आपको बताऊँ एक चीज़ कि मैं ये किताब भी दूँगा सुनहरी लोग में, तो आपको एक मैं हवाला भी दूँगा कि आपकी पहली फिल्म कौन, पहली फिल्म जब आपने एकदम से कदम रखा, वो फिल्म पहली फिल्म मुफ्त पर वो मुशर्रफ नज़ीर की आखिरी फिल्म, और असद ज़रीफ की आखिरी फिल्म थी। अच्छा, और पहली आपकी फिल्म? पहली। तो आपको कौन से डायरेक्टर लेकर आए? मुझे हज़ी कादरी मतलब राणा साहब की एक फिल्म थी, तोतली का कैरेक्टर था वो, उसमें उसने कर लिया था, क्या था उसमें मुझे कट कर दिया, मुन्नवर ज़रीफ को रखा था और सबा को रखा था, मुझे कट कर दिया, तो मैंने रोना शुरू कर दिया दफ्तर में बैठ के। तो हज़ी कादरी मिले तो कहने लगे कि वो भाई होता था मेरा, मरहूम नहीं है वो अब दुनिया में,
उसका मर्डर हो गया था तहसीन का। तो कहने लगे कि अपनी बाजी को कहो कि दफ्तरों में रोते नहीं हैं, तो मुफ्त पर फिल्म बन रही है, मैं एक करैक्टर है जंगली लड़की का, तो वहाँ आ जाना। तो मैं असली में रानी की फिल्म में सब में मैं ही होती थी, तो वहाँ आ जाना, तो वहाँ मैं मतलब उसमें करैक्टर हूँ, तो मैं दिलवा दूंगा। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो आपका नाम असली नाम असल रज़िया? मेरा नाम शाह ज़मानी है। शाह ज़मानी। मुगलिया खानदान से जी। ताल्लुक़ रखते हैं ना इंडिया से। अच्छा, तो आपका नाम चेंज किसने किया? चेंज मैंने खुद ही किया। तो आपकी पहली फिल्म समझ लो कि मुख्बर था। हाँ। अच्छा, पंजाबी। पंजाबी। उर्दू फिल्म पहली कौन सी? उर्दू फिल्म इंसानियत हो मेरा ख्याल है औलाद। औलाद फिल्म, ये वहीद मुराद साहब वाली। नहीं, वही मुराद यूसुफ, असम यूसुफ, ऐसी पहली। वही मुराद। तो आप एज हीरोइन के लिए ज़्यादा आप अपने आप को मौजूद समझती थी या एज कॉमेडियन? क्योंकि जो आपका इसलिए नाम तो कॉमेडियन में है ना। वो मुझे शौक था, पता क्या कि मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकी। तो हमारे 12 साल की लड़की घर से बाहर नहीं निकलती थी, तो इन्होंने पढ़ भी नहीं सकी। पार्टीशन हुआ, छोटी सी थी मैं, तो फिर पाकिस्तान आ गया, पढ़ने दिए नहीं। बातें। अब इसके लिए तो वो फिल्में गलत होती हैं, डायरेक्टर गलत होते हैं। अब ये साहब आप जो खुद अपने मुँह से कहेंगे ना, वो बिल्कुल सही होगा। तो पहली ये फिल्म मुख्बर थी मुफ्त और उर्दू औलाद फिल्म। औलाद, तो कुछ पता है कुल कितनी फिल्मों मुझे में पता काम ही नहीं कितनी फिल्मों में काम किया। बेशुमार। हाँ, तो आपको ज़्यादा उर्दू में मज़ा है पंजाबी में? मुझे पंजाबी नहीं आती थी, तो मुझे कट कर देते थे। आप पर तो मुँह के जो पंजाबी बोली थे तो मुँह टेढ़ा हो जाता है, कट कर देते थे। फिर मैंने इतनी पंजाबी फिल्मों में किया तो उर्दू में भी करना पड़ा, पंजाबी में भी करना। लेकिन रज़िया भाई, मैं आपको बताऊँ, आपने जो फिल्म में तारीफ की, मेरे आपका नाम है ना, मेरे सामने मैं कभी किसी से नहीं डरी, मैं कैमरे के सामने नहीं डरी। और जो पहली फिल्म मेरी थी ना मुफ्तबर जो थी, उसमें ओरिजिनल असम ईरानी ने कोड़े मरवाए थे 11 पहली फिल्म के। पहले जो लोग कट करते थे वो सारे सेट पर आए हुए थे। फिर जब वो पहला शॉट था, 11 कोड़े पड़े थे, फिर वो रिटेक हो गया, फिर दूसरी दफ़ा 11 पड़े तो 103 बुखार हो गया था मुझे। इतना मतलब आप दिल से आपने काम किया, वो कहते थे ओरिजिनल काम मुझे किया, असली चीज़ें चाहिए। ओरिजिनल जिसको कहते हैं। हाँ, मेहनत लगन होती थी ना, मोहब्बत से काम अच्छा, आप ये बताएं कि आपको फिल्म आने से पहले कौन आपकी आइडियल थी दिमाग में थी? जैसे होता है ना तस्वीर में फलानी आर्टिस्ट है, मैं वैसे करूँ या मैं वैसा काम करूँ। जैसे तस्वीर हर आर्टिस्ट का कोई ना कोई आइडियल होता है। असल में मैं कॉपी करती थी लैला की। अच्छा, वो चूड़ियों वाली है। रक्षी कमर। हाँ अच्छा, हाँ, इसके हाँ, असल में मतलब वो आपको अच्छी लगती है? सभी अच्छी लगती थी, सभी मेरी दोस्तें हैं। अच्छा, उस ज़माने में तो सबसे ज़्यादा किस फिल्मी अदाकारा से दोस्ती हुई? सभी के साथ काम किया। कोई ऐसी आर्टिस्ट थी, नीलो हुई, फिरदौस हुई, मुशर्रफ नज़ीर की ये आखिरी फिल्म भी मैं थी। और अब तक मैंने मतलब लैला की फिल्म में काम किया पेश। तो मैंने फिल्म इंडस्ट्री का काम तंग आके तो फिर मेरा तंग पड़ गई थी, तो मैंने मेरे कैरेक्टर हीरोइनों ने करने शुरू कर दिए। अच्छा, कॉमेडी में राइटरों ने हीरोइनों को हीरो लेना, कॉमेडियों को हीरो बना दिया और उनके साथ हीरोइनों को लेना शुरू कर दिया, तो मैंने फिर वहाँ पर एंड कर दिया। अच्छा, तो जैसे कि हीरोइन होती है, डांसर अलग होती थी, कॉमेडियन अलग होते थे। हाँ, दो की स्टोरी होती थी, एक हमारी होती थी और एक हीरोइन की होती थी। जब इन्होंने कॉमेडियों को हीरो बना दिया, मेरा कैरेक्टर ख़त्म हो गया, मेरा कैरेक्टर तो निकल गया। हाँ, हीरोइन को मिल तो गया। कौन सी फिल्म थी जिसमें ऐसा पहली बार हुआ था? वो भी हमारे नॉलेज में होना चाहिए ना कि भी फलानी फिल्म थी जिसमें हीरोइन को ये किरदार दे दिया गया। नहीं समझे। जी, वो फिल्म थी, किसकी थी मुझे कोई याद नहीं, लेकिन उसमें मुन्ना बज़रीफ था और बाबर शरीफ थी। बाबर शरीफ। तो इसको तो भी तो फिर काजी आखिरी फिल्म पाटे खां तो नहीं थी? नहीं, मेरा नाम पाटे खां। हाँ। कलर फिल्म पाटे खां। पार्टी में मैं नहीं थी।
तो आपने तो कट ही कर दिया शरीफ ना। और तो वो ये कॉमेडियन हीरो ने हाँ पाटे खास बाबा ये उसमें। सारी तो हीरो ने हाँ। हीरो कॉमेडी जो थी वो सारे हीरो बन बन गए और- मेरा कर्म और करेक्टर पंजाबी फिल्म थी वो। इत्तेफाक से मेरा करेक्टर निकल गया तो समझ लो मैंने कुछ भी नहीं, अब तो बात ही छोड़ दी। तो आपकी आखिरी फिल्म कौन सी याद है आपको? आखिरी फिल्म मेरी थी लैला ने बनाई थी जिसमें स्वीटी हीरोइन थी। अच्छा, वो थी 100 राइफल। वो नाम मुझे नहीं याद है हाँ, वो स्वीटी लैला उनकी ने बेटी बनाई थी, उनकी बेटी भी उसमें थी। हाँ जी थी ये बेटी भांजी है? थी हाँ जी थी स्वीटी की बात, हाँ हाँ जी है। जाना मलिक बेटी है उनकी, जाना स्वीटी मलिक की, की स्वीटी की बेटी। जो वो मेरे साथ है उसमें फेसबुक से- पे ना, कि ना इतने अर्से आप कहाँ गायब हैं, इतने लोग आपको पूछते थे, चाहते थे कि कहाँ हैं, कोई यकीन जानो कि मुझसे इतने लोग पूछते कि तुमने दुनिया फिरदौस बाजी से मिले, नगमा से मिले, तुम रज़िया बाजी का पता करो कि वो किधर है। हाँ तो और हमें पता ही नहीं था। मैं मतलब हम पहलवान जी लंदन की शूटिंग पर मैं फिरदौस मैं नगमा जी। हबीब ये सारे हम गए। मतीन इंग्लैंड में रह गया। अच्छा। भाई मेरा छोटा भाई ये छोटे भाई हैं? हाँ अच्छा। बेबी ब्रदर अच्छा। तो ये इंग्लैंड में रह गया। उसके बाद हमने उम्रा किया, जद्दे गए, ईरान गए, कायरा गए, सारा कुछ देख के और उम्रा करके 67 में मेरा ख्याल है पहला उम्रा किया था। तो जिंदगी भर हाँ, तो मैं नहीं नगमा भूल बेगम सकती। ने करवाया हाँ जी आपको उम्रा। कहने लगी ये मैं भाई का टिकट तुम ले लो और तुम्हारा टिकट मैं लेती हूँ क्योंकि हम बहुत दोस्तें थी। खाना काबा में हम दोनों बहनें बनी। हाँ कितनी बड़ी बात है। हाँ नगमा बाजी कहती थी कि उनसे मेरा बड़ा है। अभी मैं गया था ना बीच में उनके यहाँ, तो भी तस्वीरें देख कर आया। और वो तो वो बड़ा अभी जिक्र है। वो गई हुई थी शूटिंग करने के लिए किसी की तो मैं गई थी अभी बीच में आने से पहले? हाँ यहाँ आने से पहले। फिर उसके बाद मुझे फ़ोन आया कहने कि तू कहाँ हो। मैंने कहा मैं कराची में। कि हाँ बता। जावेद ने बताया कि वो कराची गई। मैंने कहा मैं तो गई थी तो तुम गई हुई थी। अच्छा आप जब वो वापस आओगे तो मुझे बताना। फिर फिरदौस का फ़ोन आ गया तू कितने में। मैं कहा मैं कराची। तू 10 के भी नहीं गई। मैंने कहा बताया तुम्हें बता रहा तो था कि हम जा रहे हैं तो और मैं 7 तारीख की मेरी बात। फिर सीमा के 2-3 फ़ोन आए तुम्हारे लिए। मैंने कहा सीमा तुम उसको समझा दो गुड्डू को कि मैं हम ऐसे नहीं हैं। हाँ, मुझे आपका अंदाज़ा हो गया। आपने सही कहा था कि मुझसे मिलोगे तो सब भूल जाओगे। हाँ। आप तो बहुत प्यारी शफीक इंसान है। अल्लाह ने आपको पता ज़िंदगी क्या दे। हमारी दोस्त इतनी अच्छी हैं कि जिसकी हद कोई नहीं। सही बात। अच्छा, एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आपके जितने भी फ़ैन हैं और जितने भी तारीफ़ फिल्म इंडस्ट्री की तारीफ़ को जानते हैं और जो आपको मतलब पहचानते हैं, जो आपके फ़ैन हैं, देखने वाले हैं, जो तारीफ़ का आप एक हिस्सा हैं, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक होता है ना कि आपने इतना टाइम गुजारा है इंडस्ट्री में, उसके बाद आप उनके लिए क्या पैगाम? उनके लिए पैगाम हमारा ये है कि आज तक भी हम आपस में दोस्त हैं। आज तक भी हमें प्यार है। हमें तो गेट कीपर से भी हमारे हर गेट कीपर से हमें प्यार है। स्टूडियो ओनर से हमें प्यार था। जितने हीरो हैं उनसे सबसे हमें प्यार है। जितने चले गए उनसे अब तक भी प्यार है। अब तक भी उनके लिए दुख है। लेकिन ये हम काम इंडस्ट्री उजड़ गई तो हम दुखी हो गए और हम जब भी मिलके बैठते हैं हमें अफसोस होता है और 2 आंसू तो निकल जाते हैं। पुरानी बातें सारी याद आती हैं। पहले एक टाइम गुजारे इंडस्ट्री का। यादें आती हैं ज़ाहिर। हाँ, तो वो आप ही बताएं मुझे कि आप मुझे तो जो दौर गुजर गया वो कितना अच्छा टाइम था, कैसे अच्छे लोग आपस में प्यार मोहब्बत घर की तरह रहते थे, और अब वो चीज़ें नहीं है तो आप ये सब देख के आपको दुख होता होगा। क्या महसूस करती हैं अब हालत जो है इंडस्ट्री की? बहुत तो बुरी खत्म ही हालत हो- बहुत बुरी हालत है इंडस्ट्री की। बहुत दुख होता है। और जब वो हर हमारे गाने हमारे कोर्स गाने हमारे डायरेक्टर जो चले गए दुनिया से जितने भी रोना आ जाता है। मैं अपनी पुरानी जो फिल्में देखती हूँ तो मैं बंद कर देती हूँ। मैं नहीं देखती और मैं देखती हूँ जब मैं गिनती हूँ उनको तो सारे मरे हुए होते हैं। फिल्म मीडिया पे देखती हैं फिल्में आपकी आती हैं अक्सर भी। परसों तरसों भी इनकी परसों आई मैं थी। देखी फिरदौस के साथ अकमल फिरदौस की। अकमल फिरदौस की फिल्म आई, आप देखती हैं फिल्म? बाकायदा देखती हूँ। अच्छा, ये मुझे एक बताएं एक बात और कि जैसे आपने सब छोड़ी तो लोगों ने फिर आपको ढूंढा नहीं कि आप दोबारा आए फिल्मों में? किसी ने कहा नहीं मैंने उनको कहा मैंने वो नहीं करनी। नहीं करने? लेकिन अब मैं तंग पड़ जाती हूँ तो अब मेरा दिल करता है ये दोस्त है महार किश्वर तो मैं हाँ, बाहर
हाँ भाई। अभी मैं बड़ा गुस्सा है तो मैं उससे नाराज़ हूँ। उसकी वालदा फौत हो गई, मैं हमेशा उसको फ़ोन करती थी। आई थी ना कराची में हुई इंतकाल, मैं गया इंतकाल था हुआ, ना। लेकिन मैं हमेशा फ़ोन करती थी, तो मैंने फ़ोन उठाया। मैंने कहा लम्मी तू तेरे गिट्टियाँ चेकल है ना, हमेशा मैं तेरे टेलीफोन करती, तू फ़ोन नहीं करती। तो कह लगी ऐसे तू ना करया कर बाबा, माफ़ी दे दे, ना करया कर, मैं कराची वापस आवांगी ना तो फिर तेन टेलीफोन करूँगी। मैं कहा तू ही करेंगी, मैं तेन टेलीफोन नहीं करना। और मैंने नहीं किया और उसने भी नहीं किया आज तक। हालांकि वो आपकी तो उनसे मिलना जुलना सारा बहुत मिलना जुलना, ऐसी हैं जैसे दोस्त हैं, आज भी ऐसी हैं, आज भी, अब भी हम अक्सर इकट्ठे होते हैं। मतलब मुहर्रम में हम फिर दोस्त सारे इकट्ठे होते हैं, सब मिलते हैं, सबके साथ मिलते हैं। कोई फंक्शन हो तो उसके मतलब कोई भी हो। अब बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम शुक्रिया दिया, और अपने फ़ोन करके आपका दिमाग खाऊंगा। गुड्डू का तो दिमाग जी। खराब है। मैं ये कहूँ या अल्लाह इस गुड्डू में कोई समझा दे। अच्छा भाई, आपका एक ही बेटा है? हाँ एक ही बेटा। एक उसको हाँ। वो फिल्म में उसको नहीं ले गए? नहीं फिल्म में नहीं लेकर शौक आई, ही नहीं। और शौक नहीं था, लेकर नहीं आई। मैं सारे ख़ानदान में आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल काम मुश्किल है। काम। हर ख़ानदान का कोई भी आर्टिस्ट सही नहीं बन सकता। कितने ज़माने आए और गए, ये कुदरत की बात है। शान हीरो बन गए। हाँ देखो, सही कह रही हैं। मुन्ना भाई का बेटा देखो वो नहीं बन वो नहीं बन सका। सका। अकमल की सुल्तान कॉपी- राही का बेटा, नहीं बन अकमल की सका। बेटा, अकमल का डिट्टो कॉपी वो नहीं बन सका। ऐसी बात। ये लक होता है इंडस्ट्री में, अगर आप कहें ना। हमें मुझे तो हर आर्टिस्ट से इतना प्यार था, और अब भी वो चले जो नहीं चले गए उनसे भी प्यार है। प्यार है। भाई हम लोगों को जब इतना अच्छा, है, सबसे ज़्यादा किसको मिस करती, किस आर्टिस्ट को? सबको कोई खास दिल को होता खास ना? नहीं, जैसे- मेरे नज़दीक तो सारे मेरे खास हैं। सुना जरका बेगम भी इंतकाल कर गई। जरका की कॉमेडियन थी ना, अंबर की बहन थी। जरका जो शबाब पे रहा, हाँ, शबाब वो का- लेकर आए थे। वो तो अच्छी खासी मोटी था हाँ, जरका उनका तो। भी इनका इंतकाल हो गया ना। और वो अपनी एक आर्टिस्ट तो जो उनकी वो भी फौत हो गई। वो जो क्या नाम था जो सुनारों की शादी की थी, नाजिम से सीखी थी। आसिया। हाँ, आसिया का तो आप आसिया की मैं आखिरी दिनों की तस्वीर आपको देखूँ, आप पहचानेंगी नहीं। उसके अलावा के मोहम्मद अली से मुझे प्यार था बहुत ज़्यादा। रानी शमीर- बेगम, रानी से भी बहुत प्यार था। मिलना जुलना था कभी? मिलना जुलना था, गालियाँ देते थे एक दूसरे को। जब नहीं मिलते थे तो दूसरी गालियाँ देते थे। मैं रानी की खबर नजर पे जा सुल्ताना सोचो, हो ही नहीं सकती ऐसी। लेकिन आपको एक बात बताऊँ, अल्लाह ना करे, मैं आपको बताऊँ, कुछ बीच में कि अफवाह ऐसी भी उड़ गई थी कि जैसे अल्लाह ना करे मैं मर गई हूँ। हाँ, और आपको एक बात बताऊँ क्या हुआ है? वो गलत फहमी थी किसी की, वो गलत फहमी थी। अगर वो चीज़ होती। पाकिस्तान में वहाँ होती तो मैं उनके ऊपर केस केस करके कर उल्टा उनको पकड़वा देती। उसके अलावा मैंने पाकिस्तान के साथ तो कोई गद्दारी नहीं की, अपने मुल्क के साथ तो कुछ नहीं की, यहाँ तो कुछ नहीं किया, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो तो गलतफहमी थी। और आपको पता है क्या हुआ? जब मुझे सीमाबाजी ने बताया कि रज़िया से मेरी बात हुई, तो मैंने कहा आप क्या कह रही हैं? मैंने कहा नहीं, वो तो इतनी खुशी हुई। मैंने कहा मैं अभी जाऊँ कराची, उनकी तस्वीर लेकर आऊँ, उनसे मिलूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं यकीन करो, जब मुझे पता चला ना कि आप, जब मैं आपकी तस्वीर देखा ना, मेरा बड़ा दिल, मैंने कहा रज़िया आपा होती तो मेरे को दिखाता, मुझे क्या कहती। और देखो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी मिला। मैंने कहा यार ये शख्स, हमारे पास तो मिल बैठने का बहुत टाइम होता है। फिर दोस्त मुझे हमेशा जब मैं जाती हूँ 3 बजे की रोटी उसके साथ किसी बात खाती हूँ, मैं 3 जाते में उतार जाएगा, कोई काम होगा तो 7 बजे से पहले मैं उठूँ तो बह जा, की करना घर जाकर बह जा। मैंने कहा बात सुनो मेरी, मुझे कभी भी ना कहना कि मैं बैठ जाऊँ, वरना मैं आना छोड़ दूँ। तो फिर मेरा मुँह देखती, मैं अब तक इनको इतने प्यार कि जो मर्जी मैं कह लूँ उन्हें कुछ नहीं कहना। ये वैसे एक बात है, मैंने आपको देखा, आप माशाल्लाह, मैं जब आप लिखूंगा ना, ये आपको लिख के भेजूंगा कि आप पढ़ना, कि आप माशाल्लाह इतनी ग्रेसफुल, पुरवकार, पुरनूर, इतना टाइम होने के बाद अल्लाह ताला ने देखो आप। फिर ज़ेबा को कैसा पाया? अच्छा पता क्या बात है, मेरा इलाज हो रहा है, इलाज कर रही अल्लाह ना हूँ। करे आपको क्या सुनो,
मुझ में कैल्शियम की कमी है, और कैल्शियम बिल्कुल इस तरह कमी है जैसे जिस्म में कागज होता है। मेरे डॉक्टर ने ये कहा है कि संभल के चलना, अब जब भी जहाँ भी गिरो, जिस तरफ से भी गिरोगी 10-15 हड्डियाँ टूट जाएंगी। ये 2-3 दफ़ा तो मुड़ियों की हीरी मुड़ी और मुड़ियों की हड्डी टूट गई। तो अभी मैं 3 तारीख को मैंने डॉक्टर से मिला, टाइम लिया। हाँ, तो अभी मैं दवाई खा रही हूँ 1.5 महीने। अल्लाह बेहतर करेगा। नहीं, अल्लाह आपको जिंदगी दे, सेहत दे अल्लाह और ताला। मैं अपनी हर नमाज में हर दुआ करूँगा। ज़ेबा को कैसा पाया? गिला तो हैं? नहीं, तो दिल ज़ेबा। सारा आपको छोड़ने को नहीं। पूछो बाजी जी, मेरे ज़ेबा को कैसा पाया? ये ज़ेबा के फैन है। मुझे ज़ेबा बहुत अच्छी है। ज़ेबा को कैसा पाया? ज़ेबा को मैंने बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, लेकिन वो जिससे प्यार, जिस दो सहेली बहन से प्यार करना चाहिए, उनसे प्रॉपर प्यार करके दिखाएं। पता आपकी मतलब पसंद कैसी है, क्या ये मैं समझ लो कि मैं आपके लिए मेरी तरफ से मेरी वालदा के लिए सूट है, और ये जो दूल्हा है ये उसके, और आप मेरे पास तो आई नहीं, ये कोल्ड ड्रिंक है ये दूल्हा के लिए सूट है। दूल्हा के लिए दे। मैंने कहा वो क्या सोचेगा कि वो आए और खाली हाथ आए। तो मेरे एक दोस्त है, उनको बड़ी ख्वाहिश थी आपसे, वो पंजाबी फिल्मों की दीवानी तो है ना। मेरी तंग पड़ गई थी ना, तो मैंने कहा कि अगर नहीं टाइम मेरे पास नहीं, लेकिन मैंने तो ये भी कहा था भाई मुझे तंग ना करो, तो कराची में आऊँगी तो मुझे 2-3 हाँ, दिन यही घर रख लेना। मैंने कहा था। मैंने कहा आपने तो घर लगने पहले तो घर बुला रहे, मैं तो आपको दावत लेकिन वो टाइम नहीं है डॉक्टर को, डॉक्टर के पास भी मैं तो तो कह रहा जाए। हूँ अपनी, अगर आपके पास टाइम है तो आप नहीं है मैंने मतीन को कहा था, मैंने कहा मतीन तंग आ गया, ये अमेरिका में रहता है। अच्छा, ये आप तो आएंगे वहाँ से ही? ये आए नहीं मेरी बीमारी की वजह से। बेटा तो वो थे ना जो अभी मिले थे, बहुत अच्छे। और इनके सारे बच्चे अमेरिका में हैं, और वहाँ के बाशिंदे सारे हो चुके हैं। वहाँ किसी कार्ड नहीं डाला। हाँ, तो ये बेचारे बड़े भाईजान भी जरा बीमार शिमार रहते हैं। अच्छा। तो ये बच्चे इस वजह से- ये मैं इसमें डाल दूँ? मतलब ये देखो, ये भी उसी में रखो। ये आप देख रहे थे कैसे कैसे तस्वीरें? मुझे ये तो पानी अब खाना खा के जाना। देख रहे मेरे तो खाना आप अच्छी बात, पेट भर गया। मेरे को मैं क्या को अच्छा, जितनी मुश्किल मुझे आपसे मिलने में पेश आई लेकिन किसी में भी मैंने नहीं। तुम्हें कहा था कि तुम मुझे मिलोगे ना, तुम्हारे सारे गिले तो हाँ, ये तो कहा था, ये तो बात आपने इतनी पते की और इतनी ज़बरदस्त कही थी कि मैं आपको बता नहीं। अच्छा हमारे स्वीटी लाहौर में? स्वीटी 5 साल की थी जब वो हम मुफ्त में काम कर रहे थे। तो जिस वक्त वो सेट पर तंग करती थी ना, तो फिर मैं उसको मतलब उसको दूध भी पिलाती थी, उसको बाथरूम भी लेके जाती थी, उसकी छीं धोती थी। लेकिन वो स्वीटी बड़ी हो गई, मैंने उसको तलाश करके मैंने फ़ोन मतलब शन्नो से कहा कि रंबे को मुझे ये नंबर तो मैंने स्वीटी का नंबर सुना, स्वीटी का जाना मतलब तो मैंने कहा सिर्फ इसलिए मैं उनसे मिलना चाहती थी, मुझे कुछ लेना देना तो नहीं था, लेकिन मैं मिलना चाहती थी कि एक दफ़ा मुझसे लैला का नंबर मिल जाए जो बाहर है। तो मैं उससे पूछ तो सकूँ कि तूने ऐसा क्यों किया। मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, तो हर डायरेक्टर को जब जाते थे ना मलक अशफाक को करने की बात सुने, मैं तो टूट जाना है, लेकिन मैं अपना डुप्लीकेट ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ देना, ज़रा ध्यान रखना। कुरान कि मेरी तो शादी हो जानी, मैंने तो चले जाना, लेकिन मेरी रज्जों का तो ध्यान रखना। मैं अपनी जगह इसको दे के जा रही हूँ, मैं उसी को कॉपी करती हूँ। आप बताती नहीं कि मैं लैला वो करतार सिंह की। नहीं, मैं अरे चूड़िया फिल्म में नहीं कि आज लैला हाँ वही तो है, करतार सिंह में देसंदा राजा। हाँ। जब मैं फिल्मों में काम नहीं करती हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ वही वाली लैला है ना। लैला रक्षी हाँ कमर हाँ वही तो। नसीम पापुलर से शादी हुई थी,
अभी उसका बेटा अभी यहाँ है, लेकिन उसका मुझे टेलीफोन नंबर मैंने बहुत कोशिश अच्छा, मैं आपको जाना मलिक का दे दूँ, वो उनके पास जाना मतलब तो मेरी बात हुई, लेकिन स्वीटी ने, मैंने कहा स्वीटी तो एक दफ़ा मुझे मिली है, मुझे मिलकर तो देख, मैं आंटी रखिया में मैंने उसके हाथों में मारा, लेकिन स्वीटी ने सिर्फ नहीं कहा। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ मांगना नहीं चाहती थी, मैं मुझे कुछ प्यार था जाहिर बचपन। लेकिन मैं ये चाहती थी कि ये अगर स्वीटी मुझे मिल जाए तो मुझे लैला का नंबर मिल जाए, लेकिन उसने मिली, बड़ी अच्छी तरह बात लोग की, तो मैंने कहा तू एक दफ़ा मुझे आके मिल, तो मैं नहीं चाहती थी कुछ देर में कोई तसव्वुर ये हो कि पता नहीं अब ये ओल्ड हो गई होंगी या पता नहीं ये क्या हो गई होगी। आजकल ये बोलते पुराने आर्टिस्ट मिलने में ना यही चीज़ होती है, कहते कि ऐसा ना कुछ मांगना है, ये ज़्यादा लोग। सीमा भी ये शिकायत कर रही थी कि जेबा की मैं इतनी दोस्त से आज तक नहीं पूछती है आके। ये बात गलत है, ये चीज़ गलत है। सीमा को मैंने ढूंढ ढूंढ के मिली हूँ मैं, सीमा का तो मेरे पास पता ही नहीं कितनी था, परेशान है वो, देखिए और वो किस कदर परेशान है, और उसकी जेबा कैसी जेबा दोस्ती, के कहती थी घर मेरी बहुत दोस्ती थी। जब वो कराची से आती थी तो उनके घर समनाबाद में ठहरती थी माँ बेटी, गुजा भी उनके वो, और ये इतनी इनकी दोस्ती थी, लेकिन वफा नहीं की। लेकिन मैं, मेरी जितनी भी दोस्त हैं, आप किसी के पास भी चले जाओ, किसी से भी पूछ लो, मतलब मुझे अच्छा ही कहेंगे। अभी इंशाल्लाह जो मैं आपके लिए लिखूंगा ना, वो आप देखना, वो जो ऐसा तो सुनहरी रिपोर्ट है। लेकिन देखिए, आपको पता है मैं आपको किस चीज़ कह रहा हूँ कि आपने इंडस्ट्री की खिदमत की, तारीख में आपका नाम है, अब वक्त है कि आपने जो किया है वो आपको मिले, सिर्फ हुकूमती सतह पे भी मिले। आपको मैं एक बात बताऊँ, एक एक्स्ट्रा गर्ल थी, भाईजान सुनिए, रानी नाम था उसका, सफिया रानी कहते थे वो। मैंने सब लोगों से मिला, किसी ऐसे भी से मिलूँ कि जिसको कोई नहीं जानता हो। मैं ढूंढते ढूंढते कि ऐसी एक्स्ट्रा कर दिया जिसने बशीरा फिल्म से आगाज़ किया। मैं उसके पास गया, उसके इंटरव्यू किया, तो मैंने उसको आकर पूछा कि मैंने क्या ख्वाहिश है, तो रोने लगी, कह रही मेरी ये ख्वाहिश है कि मैंने सब छोड़ दिया, लोगों ने मुझे छोड़ दिया, मैं चाहती हूँ अपने खुदा का घर दे, और मेरे वसाइल नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरी एक दो बेटियाँ, उनकी शादी कर दो। इतना रोई कि मैं भी रोने लगा। आप ये सोचें उसके रोने से, कि उसकी तड़प आप देखने वाली है। मैंने वो 2 लफ्ज़ है ना अपने फेसबुक पे डाल दिए, यकीन करो जिद्दे से फ़ोन आया, कहेंगे मैं इस माँ बहन को, ये मेरी माँ बहन है, मैं इनको मैंने कहा भाई क्या कह रहे हो, कहेंगे हाँ मैं इनका पूरा खर्चा उठाऊंगा, ये कहाँ रहती है, क्या नाम है। मैंने उनको फ़ोन किया, उनका पासपोर्ट बनवाए, शनाख्ती कार्ड सारा कुछ करा के उम्रा करके अभी आई। एक हफ्ता हुआ उम्रा करके आ गई। माशाल्लाह 3 बेटे और 1 बेटी। मतीन ने जब ये वहाँ खाने को आ रही थी ना, उस वक्त मैं वहाँ खाना काबा में था, तो मतीन ने मुझे स्पॉन्सर किया था अमेरिका से, तो मुझे हज करवाया था। आपने हज किया हुआ है? हज मैंने 11 उम्रे और 1 हज किया इस साल, ठीक है। और 67 में नगमा ने 67 नगमा ने वो मेरे टिकट स्पॉन्सर किया, उन्होंने भी एक नेकी कंपनी जो मैं कभी कर्जा नहीं उतार सकती। वैसे मैं बात करती हूँ, वो मेरी ऐसी दोस्त, और फिरदौस तो ऐसी दोस्त है, क्या बात है यार, वो तो अलग ही है। कौन? फिरदौस मेरा जिक्र किया था, मेरा जिक्र किया उन्होंने? मैंने उससे पूछा तुम्हारे बारे में, नहीं अच्छा क्या मैंने कहा गुड्डू जो है वो तुमसे मिला, कहने लगी हाँ। मैंने कहा यार वो मुझे मिलना चाहता हूँ, मैं फिरदौस, और मैं उसको मिली नहीं, वो बड़ा बेवकूफ़ है। वो कहने लगा मैं ज़ेबा की तरफ गया, मैं बाजी फिरदौस ज़ेबा के मोहम्मद अली साहब की बरसी है, और मैंने आज वहाँ भी जाना है। मैंने कहा उसको मुझे पता नहीं, मुझे ये पता होता कि गुड्डू तुम्हारे तुमसे भी मिलकर गया है, मुझे फ़ोन कर देता, मैं आ जाती। फिर उसने तुम्हारी कहानी सुनाई,
वो जो सेवन में कैसे जो मिले सेवन थे में रात कैसे के मिले। टाइम, रात के टाइम मुलाकात आंखों से पहचाना था, मैं ये भी भी तो थी ना साथ। वो आधी पूरी रात चादर में ओढ़े पहचाना, सिर्फ ये आंखें पीछे थी। चला कहने गया। लगी मेरी आंखों में देख के कहने आगे लगा के तुम तो पीछे वही थी। तो मैंने ये कहा कि मैं 2 घंटे पहले चली जाऊंगी, वहाँ डब्बे में बैठ के स्टेशन पर बैठ के मैंने मेरे कहा माँ साथ कैसे बैठ लोग बात देखेंगे, गर्मी होगी, वो कैसे कुछ बात नहीं हो होता, सकती कुछ है। नहीं होता। नहीं लेकिन बहरहाल मुझे अभी मैं आपके पीछे नहीं चलूँगा, आपको फ़ोन करता रहूँगा, जब भी होगा कोई सवाल याद आएगा और वो जो मैं लिखूँगा ना तो वो मैं आपको पहले भेजूँगा, देखिए भाई मैंने कौन आपके सी लिए चीज़ लिखा गलत है है। और कौन सी हाँ, ताकि आपको मुझे भी पता बताओ। हो ना। और मस्जिद में तुम्हें कुछ और भी याद आए हाँ, तो वो मैं बताती रहूँ इस सही तरह चीज़ें। करके ना ये, और मैं इंशाल्लाह लाहौर आऊँगा तो फिर तो और मिलेंगे इसके ना आप अलावा कि मुझसे। मोहम्मद अली को मैं इतना प्यार करती थी कि मैं बता नहीं सकती। वो तो ऐसे बोलता था ना कि वो एक दफ़ा क्या हुआ कि किस फिल्म के क्या फिल्म का नाम था, आदिल नहीं, आदिल मेरा ख्याल है फिल्म का नाम था। तो मेरा उसमें मोहम्मद अली, मैं, सलोनी और नहीं नहीं वो है रानी जब थी। बुआ जी अस्पताल गुलाब देवी में दाखिल थी तो उस वक्त की बात है। तो सलोनी में और तो रोज़ मुझे लेके जाना उसमें, मेरी अम्मी बीमार थी, गुलाब देवी में दाखिल थी, तो रोज़ लेके जाना वहाँ पर खंडराग जो पुरानी है पिंडी के रास्ते में, तो वहाँ पर गाना था, वहाँ पर गाना था मेरा और नज़र साहब का अच्छा। गाना था और इन लोगों की शूटिंग थी। फिल्म कौन सी थी? क्या? आदिल। आदिल, सलोनी भी थी। क्षमा का शोला सलोनी भड़क। भी थी। तो पता क्या वो गाना करने लगे तो वो ले गए थे, वो बारिश का करेक्टर करते हैं, वो अपने जिम्मेदारी से मैं करते थे, सारा इंतजाम मेरे को। तो करने लगे कि वो हम खाना खा रहे थे तो बाबा बोला अल्लाह बख्शे वो एक कपल को पकड़ लाए, मतलब अंग्रेज़ लड़की तो वो सूरज को पकड़ लाए सड़क पे करने लगे कि वो इनको खाना देना है, 7 दिन इधर रहना, 7 दिन इधर आना। मैंने कहा डैडी मेरी बात सुनो, मेरे घर मेरे घर खाने के ऊपर उनको 1 दिन ले आना, 1 दिन खाने पर ले आना। अब ये वकील बैठा था कैसे मेरी बात। मैंने कहा यार क्या करें, खाना कैसे दे। मैंने कहा मैं तो नहीं, मैं कोई बात नहीं। तो मैं घर पर ही नहीं मिली। घर पर जब नहीं मिली मेरे को मुश्किल बन गई। उसके बाद फिर मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, दोस्तों को बुलाया तो मैंने कुछ पाकिस्तानी खाना, कुछ चाइनीज़ खाना, कुछ चीज़ें करने मैं ढूंढ के फिर कहा मोहम्मद किस सेट के ऊपर कहने कि सुअर की बच्ची। ऐसे वो हमारा प्यार था, जैसे राना साहब से बड़ा प्यार था, सलम रानी से बड़ा प्यार था, सुअर की बच्ची कह देना मुझे। मैंने कहा राना साहब देख कर मारा करो आप, अब जब मारते उधर वो सोटी तो लगती मैं आपको मारोगे इधर तो बचेगी इधर की। तो कहना सूरज की बच्ची तूने मुझे जलील करवा दिया। मैं उनको लेकर गया, वो क्या सोचते होंगे पाकिस्तानियों के बारे में। मैंने कहा नहीं डैडी मुझे माफ़ी दे दो। तो मैं कल कि एक ही तेरी सज़ा है। मैंने कहा वो क्या? कहेंगे जो कुछ पकाना है ना पका के और गाड़ी में अपने भर के और मेरे घर आना और उनको वो कपल जो उनको खिलाना भी है। अभी उनका निकाह नहीं हुआ था मोहम्मद अली नहीं, ये कपल था फिर का वो जो टूरिस्ट आए थे उनके पास। अच्छा अच्छा। तो मैंने मतीन मेरी दोस्त थी वो तहसीन, हम गाड़ी में सारा कुछ रख के लेके गए। मॉडल टाउन में जब रहते थे वो सारा कुछ रख के गए, उनको खिलाया पिलाया। उस वक्त ज़ेबा बेगम दूसरे कमरे में मुझे नजर आई। फिर हम तो समझ तो गए आप माशाल्लाह भी मैंने आपको गौर से देखा, मतलब अच्छा हर चीज़। तो उस ज़माने में तो क्या बात है, कभी हीरोइन की ऑफर नहीं है आपको? हीरोइन की ऑफर एक फिल्म थी, क्या फिल्म का नाम था, उसमें सनम परवेज़ हीरो था, जसवंत और नसरीन बेगम। अच्छा ये लोग थे उस वक्त। तो उसमें 2 हीरोइनें थी, 2 हीरो थे। लेकिन पता क्या फिल्म का नाम नहीं पता? फिल्म का नाम क्या था
वो फिल्म है बिजली हिरनी, तो वो बनी तो वो नहीं। बनी नहीं, वो बन भी नहीं। वो यहाँ हमारी इंडस्ट्री में ये था कि जो जिसने काम कर लिया उसको वही बना दिया, एक रूटीन जैसे ये है कॉमेडी तो उसी रास्ते पर चला उसी दिया। रास्ते पर चला वो दिया। साबरा सुल्ताना शिकवा करती है कि मुझे तो पता जवानी क्या में बात औरत है? को बूढ़ी माँ बना तो दिया पता सारी क्या बात है, जिंदगी। शबाब साहब मेरे भाई बने हुए थे, हालांकि सबकी फिल्मों में मैंने काम किया। यहाँ थी भेड़ चाल, भेड़ चाल थी जिसको जहाँ रख दिया उसको मैं रख दिया। मैं किसी हीरोइन के सामने नहीं डरी, किसी हीरो के सामने मैं नहीं डरी। और मेरा यही काम होता था कि मैंने इसका सीन खाना है, मैंने खाने किसी को अपना सीन नहीं खाने नहीं दिया। मतलब इतना अपने काम से आप अपने काम से मुझे मोहम्मद अली को मैंने कहना कि एक शॉट था इस लैला की फिल्म में, शॉट था कि मैंने विभूषण लगाई हुई थी, तो वो कुछ कहते मैं करके कोई था तो वहाँ पर मैंने वो सीन को भी मैंने खा लिया, ऐसे शॉट। उसमें गेस्ट आर्टिस्ट सारे बैठे थे स्टूडियो में, वो था। उसके बाद स्वीटी, क्योंकि स्वीटी मेरे हाथों में पली थी, ठीक है, वो हीरोइन बनी तो मुझे कर लगी आंटी आपसे तो बहुत डर लगता है। मैंने कहा डर क्या लगता है? मैंने कहा बात सुनो मेरी, जिस वक्त तुम कैमरे के सामने होगी उस वक्त तुम स्वीटी नहीं होगी और मैं तुम्हारी आंटी नहीं होगी। मेरी ये कोशिश होगी मैं तुम्हें तुम्हारा सीन खाऊँ, तुम्हारी ये कोशिश होगी, तुम्हारी ये कोशिश होनी चाहिए कि तुम मेरा सीन खाओ। यही होती है। मतलब आपने अपने काम से मैं काम से गरज थी। वैसे मतलब रिश्तेदारी दोस्ती यारी अपनी वो जगह अपनी थी। जगह काम के वक्त तो हमें तो दोनों को कट करो, सालों को इन दोनों को कट कर दो, मुनव्वर को भी कट कर दो और रजिया को भी कट कर दो। ये हमारा था, हम एक रोज 200 का 100 फुट का रोल लेकर आते हैं और हमारा सीन अभी शुरू होता है। ये अपने शुरू कर देते, ना वो बंद होता ना वो तो कुत्ते दे पुत्र कट करा दे।